अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 60वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 50वां सबक। जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमने पहला टेंस मुकम्मल किया, उसके 2 हिस्से थे, दोनों हिस्से हमने जो है आपको समझा दिया और उसके वीडियोज़ आ चुके हैं। आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये बहुत ही आसान और सहल है, बहुत ही सिंपल है। तमाम टेंस बनाने की वही तरतीब है जो पहले वाले में बताई गई है। सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी जो मेन वर्ब है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदलते रहते हैं और उसी से जो है टेंस की पहचान होती है। इसलिए अगर आपने इससे पहले वाला सबक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें, देख लें, अच्छे से समझ लें ताकि आगे तमाम टेंसेस आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 50, सबक नंबर 50, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने हाल इस्तिमरारी या इसको जारी भी कह सकते हैं। इससे की तमहीद आप शुरू में सुन चुके हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट का दूसरा टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको ज़माने हाल इस्तिमरारी या ज़माने हाल जारी कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। पहला टेंस जो आपने पढ़ा अगर समझ लिया होगा तो ये समझना आपके लिए निहायत ही आसान होगा। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने हाल इस्तिमरारी जारी। सबसे पहले तारीफ जानते हैं, क्योंकि तारीफ से बात समझ में आती है कि ये किस तरह का टेंस है। तो इन जुमलों से यानी इसमें जो जुमले होंगे, ज़माने हाल यानी मौजूदा ज़माने में किसी काम का जारी रहना यानी लगातार और मुसलसल चलते रहना मालूम हो, लेकिन जारी रहने का वक्त ना मालूम हो कि कब से कब तक रहेगा, कब से ये जारी हुआ है और कब तक रहेगा, ये वक्त इसमें न बताया जाए, बस जारी रहे। कोई भी काम जारी रहे तो समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसको मज़ीद और अच्छे से समझने के लिए इसकी पहचान देखते हैं। आखिर हम पहचानेंगे कैसे? तो इस टेंस की पहचान, इसके टेंस की पहचान ये है कि इनके उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ, इनमें से कोई भी लफ्ज़ हो, अलामत हो तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। किसी भी जुमले को हम आखिर से ही पहचानते हैं। जुमले के लास्ट में जो अल्फाज होते हैं उनसे हम पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है, किस टेंस में बात हो रही है, किस टेंस में ये जुमला है। तो आखिर में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ में से कोई हो तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए कुछ मिसालें देख लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग द वीडियो। वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। खालिद खा रहा है, खालिद इज ईटिंग। हामिद रो रहा है, हामिद इज क्राइंग। हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोइंग। परिंदे उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब इन मिसालों में देखिए जो उर्दू के जुमले हैं इनके लास्ट में हर एक में देखिए, हर एक में रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो ऊपर अलामत बताई गई है कोई ना कोई अलामत ज़रूर पाई जा रही है। तो ये इस बात का पता देती है कि भाई ये सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब जब आपने अलामत समझ ली, पहचान समझ लिया, तो उर्दू का मसला तो हल हो गया जुमलों का। अब उसको बनाने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक मेन वर्ब कि वर्ब फेल की कौन सी शक्ल का इस्तेमाल होगा, दूसरा इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। वर्ब इसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा यानी कि चौथी शक्ल, यानी कि गोइंग, ईटिंग, कमिंग, कॉलिंग, सिटिंग, रीडिंग वगैरह वगैरह। ये तो बहुत ही आसान होता है, बल्कि जितनी भी कंटिन्यूअस होंगे यानी कंटिन्यूअस के नाम से जितने भी टेंसेस आएंगे सब में आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। चलिए तो वर्ब का मसला हल हो गया। आगे देखते हैं इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो फेले मुआविन है वो 3 इस्तेमाल होंगे। 3 तरह के फेले मुआविन हैं इसमें इस्तेमाल होंगे। एक तो इज़ है, दूसरा एम है, चौथा आर है। यही नेगेटिव में इजंट हो जाएगा और आर से अरंट हो जाएगा, और एम नोट का शॉर्ट नहीं होता है इसलिए एम नोट ही रहेगा। तो शॉर्ट में इजंट अरंट तो कहते हैं लेकिन एम नोट का शॉर्ट अब इस्तेमाल नहीं होता है, तो नोट को अलग से ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस एम आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आएगा।
अब इन हेल्पिंग वर्ब्स को आप पहले से भी जानते हैं, इनका इस्तेमाल आप सीख चुके हैं, पहले भी नॉर्मल जुमले जो सिंपल सेंटेंसेस है उसमें आप मश्क कर चुके हैं, सबक नंबर 7, 8, 9, 10 में अच्छे से मश्क कर चुके हैं, तो आप जानते हैं कि किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किसके साथ होता है। फिर भी आपको सरसरी तौर पे बता दिया जाए कि आई अगर आए सब्जेक्ट के तौर पे, तो आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रह गया इज और आर। तो इसका रूल यह है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर वाहिद हो, यानी कि ही, शी, इट, ये कोई भी सिंगुलर हो, तो उसके साथ इस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी सब जगह पे यानी कि वी, यू, दे, या कोई भी जमा का सब्जेक्ट हो, जमा वाला हो, तो वहाँ पे फिर आर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जगह पे आर का। तो अगर आई सब्जेक्ट बना तो एम ले आइए आँख बंद करके। उसके अलावा अगर सब्जेक्ट कोई वाहिद है, ही, शी, ये कोई भी सिंगुलर है, तो इजली आइए, बाकी जगह पे आर का इस्तेमाल कर लेंगे। अब तरतीबवार हर एक को हम बना करके देखते हैं, ताकि जो जुमले हैं हर एक को आसानी के साथ हम समझ सकें और जो 6 तरीक़े हैं उनके मुताबिक हम जान सकें। तो पहला तरीक़ा है अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत, इसको देख लेते हैं हम। तो अफर्मेटिव यानी मुस्बत की तरतीब क्या होगी, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस तरतीब से सेंटेंसेस बनेंगे। तो सबसे पहले लाना है आपको सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट आएगा, चाहे वाहिद वाला सब्जेक्ट हो, जमा वाला हो, कोई भी हो, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज़मार में से एक लाना है। फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लाना है, यहाँ पे वर्ब 1 और प्लस आईएनजी लिखा हुआ, मतलब आईएनजी बनता ही वर्ब 1 से है, तो वर्ब 1 उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे तो वो आईएनजी फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद आगे अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लाना है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। जुमला है, उर्दू जुमला है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूं। अब इसमें मैं के लिए आएगा, मैं के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा आपका आई, क्योंकि हमने बता रखा है कि आई के लिए पहले से एक हेल्पिंग वर्ब यानी एम फिक्स है, कुछ इसमें देखना ही नहीं, आई आया है तो एम आपको लगाना ही पड़ेगा कंटिन्यूअस में, तो फौरन एम लगा लेना है, आई एम। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें देखना है कि कौन सा वर्ब लगेगा, तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो जाने के लिए वर्ब है गो से गोइंग, हो जाएगा आई एम गोइंग, बस हो गया, जुमला तैयार हो गया, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। इसी तरह आप बहुत सारे बना सकते हैं, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग, आई एम सीइंग, मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, ऐसे मुख्तलिफ आप बना सकते हैं आई से। अगला जुमला है वो सो रहा है, तो वो के लिए ही आ जाएगा, चूंकि ही वाहिद है, सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एस वाला आता है, तो एस वाला हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से इज है, तो इसको ले लेंगे, ही इज। उसके बाद सोने के लिए स्लीप है, एनजी फॉर्म बन जाएगा इसका स्लीपिंग, तो हो जाएगा ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। सिंपल है, और भी बना सकते हैं आप, वो आ रहा है, इज कमिंग, वो जा रहा है, इज गोइंग, वो देख रहा है, इज लुकिंग, वो सो रहा है, इज स्लीपिंग, वो खा रहा है, इज ईटिंग, हो गया। किसी और का नाम अगर आप कोई और सब्जेक्ट बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं। अगला है हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, हम के लिए आ जाएगा, हम लोग के लिए वी, चूँकि ये जमा है और जमा के लिए हम न इस लाते हैं न एम लाते हैं, बल्कि तीसरा जो आर है वो लाते हैं, तो हो जाएगा वी आर। खाने के लिए वर्ब है ईट और इसका एनजी फॉर्म है ईटिंग, एनजी जोड़ देंगे तो ईटिंग, वी आर ईटिंग। अब जो चीज़ खाएंगे उसके लिए यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे फूड आ जाएगा, तो हो जाएगा वी आर ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं। अगली मिसाल है जैद पढ़ रहा है, तो जैद के लिए जैद आ जाएगा, चूंकि जैद एक आदमी का नाम है तो सिंगुलर हुआ वाहिद, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इस वाला लाएंगे, सिंगुलर है तो यानी कि इज लाएंगे, तो जैद इज। पढ़ने के लिए रीडिंग, क्या पढ़ रहा है ये नहीं जुमला के अंदर नहीं है, इसलिए बस इतना ही रखेंगे, तो हो जाएगा जैद इज रीडिंग, जैद पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है ये होता तो आगे भी हम उसको लिखते हैं, चूंकि जुमला में इतना ही है, वो जैद पढ़ रहा है तो इतना ही बनाया गया, जैद इज रीडिंग। दूसरा तरीका है नेगेटिव यानी कि मनफी, इसके लिए तरतीब क्या होगी, सेम तरतीब रहेगी, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ इतना करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर नोट भी जोड़ देना है, तो इससे इजंट हो जाएगा, एम से एम नोट हो जाएगा और आर से अरंट हो जाएगा, तो ये नोट जोड़ करके हमें लाना है। चलिए बना करके देखते हैं। ये एक बात याद रखें कि हम नफ़ी वाले यानी इस नेगेटिव सेंटेंस में हर जगह शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को शॉर्ट में जोड़ करके। लेकिन याद रखना आपको ये भी है कि एम नोट का शॉर्ट अब इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि इसे एंट पहले कहा जाता था, अब पढ़ते और अब इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ ये अलग अलग इस्तेमाल होगा, यानी एम नोट को हम अलग इस्तेमाल करेंगे और बाकी सबका शॉर्ट ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जुमले बना करके हम देख लेते हैं। तो पहला जुमला है मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। अब मैं चूँकि सब्जेक्ट है, मैं के लिए आई हो जाएगा,
आई के साथ एम लगता है तो एम नोट साथ में जोड़ देंगे, एम नोट, आई एम नोट। उसके बाद जा रहा के लिए आ जाएगा गोइंग, तो हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। इससे दूसरी मिसाल है वो नहीं जा रहा है, वो के लिए आ जाएगा ही, उसके फॉर्म में चूंकि ही वाहिद है, सिंगुलर है, तो इसके लिए इज आएगा, नोट जोड़ करके इजंट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में इजंट इस्तेमाल होता है इसलिए उसको लिख देंगे। अब ही इजंट हो गया। अब जाने के लिए आ जाएगा आपका गोइंग, गो से गोइंग, तो हो जाएगा ही इजंट गोइंग, ही इजंट गोइंग, वो नहीं जा रहा है। तो आप इसी तरह जो है मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं इसी सब्जेक्ट से, या सब्जेक्ट बदल के भी बना सकते हैं, जैसे कि वो नहीं आ रहा, ही इजंट कमिंग, वो नहीं खा रहा है, ही इजंट ईटिंग, वो नहीं पढ़ा रहा है, ही इजंट टीचिंग, वो नहीं पढ़ रहा है, ही इजंट रीडिंग वगैरह वगैरह। अब आगे देखते हैं तीसरा तरीका है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, यानी कि सवालिया मुस्बत। इसमें मुस्बत अंदाज में सवाल होगा। तरतीब क्या रहेगी, जो भी सवालिया होता है वो भी अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। तीसरा तरीका उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, तो इसमें इज़मार में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये पहले से आप तरीका जानते हैं। तो जो जुमला है क्या मैं जा रहा हूँ, इसमें अलामत है क्या, क्या के लफ्ज़ से ही पहचानेंगे कि ये तीसरा तरीका है। अब क्या मैं जा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा, मैं है, मैं के लिए आई आता है, तो आई लिखना नहीं है बल्कि देखना है कि आई आया है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका क्या लगता है इसके साथ। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं, तो पहले शुरू में एम ले आएंगे, पहले एम लिखना है। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे आई जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है, तो एम आई। जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा एम आई गोइंग, एम आई गोइंग। इसी तरह मुख्तलिफ जुमले बन सकते हैं कि क्या मैं आ रहा हूँ, एम आई कमिंग, क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग, क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग वगैरह वगैरह। दूसरा जुमला है क्या वो जा रहा है, तो वो के लिए आता है ही, अभी लिखना नहीं है, ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, चूंकि वाहिद है तो इस वाला हेल्पिंग वर्ब, तो पहले इज को लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, इज ही, जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा इज ही गोइंग, इज ही गोइंग। इस तरह ये सेंटेंस भी तैयार हो गया। अब अगला है चौथा तरीका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सवालिया मनफी। इसकी तरतीब भी उसी तरह होगी, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाना है लेकिन नोट जोड़ करके लाना है, इजंट, अरंट, या फिर जो है एम नोट। तो एम नोट का शॉर्ट चूंकि इस्तेमाल नहीं होता है तो नोट को बाद में लाएंगे। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एम नोट में नोट यहाँ पे शुरू में नहीं लिखेंगे बल्कि सब्जेक्ट के बाद ही नोट लिखेंगे। हमने कई मरतबा बता रखा है आपको कि NOT नोट अगर अलग से लिखना हो तो सवालिया जुमलों में नोट को हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लाना पड़ता है। चलिए अब जुमला बना करके देखते हैं। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, सब्जेक्ट मैं है, मैं के लिए आई आता है, आई का हेल्पिंग वर्ब पहले से फिक्स है एम, तो नेगेटिव है तो एम नोट साथ में नहीं लाएंगे, एम पहले ले आएंगे शुरू में, तो एम हमने लिख दिया। उसके बाद अब सब्जेक्ट ले आएंगे, तो सब्जेक्ट है मैं के लिए आई, तो हो जाएगा एम आई, तो एम के बाद आई लिख देंगे तो हो जाएगा एम आई। अब जब सब्जेक्ट आ गया है तो चूंकि नेगेटिव है तो नोट भी लिखेंगे, NOT नोट, तो एम आई नोट। जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा एम आई नोट गोइंग, एम आई नोट गोइंग। इसमें नोट देखिए एम के साथ जुड़ करके नहीं आया, चूंकि शॉर्ट में इस्तेमाल अब नहीं होता है, तो नोट को सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, एम आई नोट गोइंग। अब ऐसे आप मुख्तलिफ बना सकते हैं कि क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग वगैरह वगैरह। अगली मिसाल है क्या वो नहीं जा रहा है, तो क्या वो नहीं जा रहा है, वो सब्जेक्ट है और वो का हेल्पिंग वर्ब इज आता है, नेगेटिव में इजंट है, तो शुरू में इजंट आ जाएगा। उसके बाद वो के लिए ही लिख देंगे तो हो जाएगा इजंट ही। उसके बाद जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा इजंट ही गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा। ऐसे आप मुख्तलिफ बना सकते हैं, इजंट ही ईटिंग, इजंट ही टीचिंग, इजंट ही रीडिंग, इजंट ही स्लीपिंग, इजंट ही लाफिंग वगैरह वगैरह। अगला और पांचवा तरीका है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH फैमिली, यानी कि सवालिया मुस्बत में WH फैमिली, जिसमें WH से सवाल किया जाए और वो भी मुस्बत अंदाज में, नेगेटिव अंदाज में नहीं, मुस्बत अंदाज में। तो चलिए इसकी तरतीब क्या रहेगी, पहले कोई भी WH का इस्तेमाल करेंगे। WH फैमिली, WH वाले सेंटेंस का मतलब ही है कि उसमें WH का इस्तेमाल करना, शुरू में वही आएगा, फिर इस एमआर में से जो हेल्पिंग वर्ब मुनासिब हो वो आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए जुमला बना करके देखते हैं। जुमला है मैं क्यों जा रहा हूँ, तो सबसे पहले क्यों के लिए जो लफ्ज़ है WH का वाई, उसको लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ से पहले से फिक्स है, चूँकि आई आ रहा है, सब्जेक्ट तो आई के लिए एम आता है तो फॉर्मल एम लिख देंगे, तो वाई एम। उसके बाद सब्जेक्ट को लिख देंगे तो हो जाएगा वाई एम आई, वाई एम आई। जाने के लिए गोइंग हो जाएगा, जुमला बन जाएगा वाई एम आई गोइंग,
वाई एम आई गोइंग, कि मैं क्यों जा रहा हूँ। अब WH अगर आप चाहे तो बदल सकते हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर बोलना हो तो वाई के बजाय आप वेयर बोल सकते हैं, वेयर एम आई गोइंग वगैरह वगैरह। इस तरह अगली मिसाल है, वो क्यों जा रहा है। तो क्यों के लिए सबसे पहले WH का वर्ड लाएंगे वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो वो सब्जेक्ट है, वो के लिए ही आता है, और ही का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से इज है, तो इज ले आएंगे। तो वाई इज, याद रहे WH के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लाना रहता है, तो इज ले आएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लाना है ही, वाई इज ही, जाने के लिए गोइंग हो जाएगा वाई इज ही गोइंग, वो क्यों जा रहा है, वाई इज ही गोइंग। अब अगला और आखिरी देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली, सवालिया मनफी मा WH फैमिली। इसकी तरतीब क्या होगी, सबसे पहले WH वर्ड, फिर इजंट या एम नोट या आरंट में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ भी वही याद रखना है कि एम नोट में यहाँ नोट लिख दिया गया है, लेकिन नोट चूंकि अलग से इस्तेमाल होता है इसलिए वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। जुमला बना करके देखते हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो क्यों के लिए आ जाएगा फौरन वाई, उसके बाद एम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसके बाद आ जाएगा आई सब्जेक्ट, नोट अभी नहीं लाएंगे, तो वाई एम आई। अब नोट लाएंगे चूंकि सब्जेक्ट आ गया है, वाई एम आई नोट, जाने के लिए गोइंग, वाई एम आई नोट गोइंग, वाई एम आई नोट गोइंग। इस तरह वो क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ भी सेम, क्यों के लिए वाई, फौरन जो है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे वो है और वो के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आता है, नोट जोड़ करके इजंट, तो वाई इजंट, वो के लिए ही, वाई इजंट ही, जाने के लिए गोइंग, तो हो जाएगा जुमला वाई इजंट ही गोइंग, वो क्यों नहीं जा रहा है। ये तमाम तरीक़े हमारे जो है 6 जो तरीक़े होते हैं किसी भी जुमले को बनाने के लिए टेंस के, वो मुकम्मल हो चुके हैं। आप अच्छे से एक एक करके समझ लीजिए, एक वर्ब से दूसरे वर्ब से तीसरे वर्ब से मुख्तलिफ वर्ब से आप बना करके मश्क कर सकते हैं। अब आखिर में गर्दान है कंजुगेशन, जैसे कि इससे पहले सबक में भी हमने आपको बताया था कि ज़बान पे चढ़ाने के लिए और ज़्यादा अच्छे से मश्क करने के लिए गर्दान ज़रूरी है, कंजुगेशन जिसको बोलते हैं। तो इसको आपको अच्छे से रट लेना है और जितना ज़्यादा हो सके तेज़ पढ़ने की, स्पीड पढ़ने की कोशिश करनी है ताकि ज़बान आपकी खुली रहे। एक वर्ब गोइंग से, गो से दिया जा रहा है, आप मुख्तलिफ वर्ब से मश्क कर सकते हैं, ईट से, राइट से, रीड से वगैरह वगैरह। ये सिर्फ एक नमूना है, आप मुख्तलिफ वर्ब से मश्क कर लें ताकि ज़बान आपकी जो है लड़खड़ाए ना और सही से चले, रवानी के साथ चले। तो मैं पूरा एक मरतबा पढ़ करके आपको स्पीड में सुना देता हूँ, स्क्रीन पर आप जो है देख लीजिएगा और उसकी तस्वीर ले लीजिएगा और फिर उसी तरह आप याद कर। तो एक मरतबा मैं पूरा पढ़ के आपको सुना देता हूँ तेज़ी के साथ। आप स्क्रीन पे जो आ रहा है उसकी तस्वीर ले लें, फ़ोटो ले लें या तो लिख लें या जैसे भी करें, और उसके बाद आप अच्छे से याद कर लें। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, वाई एम आई गोइंग, वाई एम आई नॉट गोइंग, वी आर गोइंग, वी आर अन गोइंग, आर वी गोइंग, आर वी गोइंग, वाई आर वी गोइंग, वाई आर वी गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर अन गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, दे आर गोइंग, दे आर अन गोइंग, आर दे गोइंग, आर दे गोइंग, वाई आर दे गोइंग, वाई आर दे गोइंग, he is going, he isn't going, is he going, isn't he going, why is he going, why isn't he going, she is going, she isn't going, is she going, isn't she going, why is she going, why isn't she going, it is going, it isn't going, is it going, isn't it going, why is it going, why isn't it going, Ali is going, Ali isn't going, is Ali going, isn't Ali going, why is Ali going, why isn't Ali going। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मुश्क व तमरीन। जैसा कि आपको मालूम है कि आखिर में सवाल दिए जाते हैं। तो पहला सवाल है कि ज़माने हाल इस्तेमरारी जारी यानी जो टेंस हमने पढ़ा है आज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी तारीफ़ और पहचान क्या है ये आप बताइए। उसके बाद सवाल नंबर 2 है कि इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। कुछ जुमले दिए हुए हैं, उनकी अंग्रेज़ी बनानी है, हर एक के सामने उसका वर्ब भी दिया गया है। जैसे मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, राइटिंग आएगा वर्ब, तुम 2 आम खा रहे हो। इसी तरह क्या, वो हंस रहा है, हम पढ़ रहे हैं, साजिदा पढ़ा रही है, तुम क्यों दौड़ रहे हो, बकरी मिमिया रही है, मछली तैर रही है, जैद देख रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। हर एक के सामने हर एक का वर्ब भी दे दिया गया ताकि आपको आसानी हो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के सवालात के मुनासिब जवाब दिए जा रहे हैं। अगर आपने कॉपी में लिख रखा है, जवाबात को लिख रखा है, बना रखा है, कॉपी बना रखी है, तो आप मिला सकते हैं स्क्रीन पर जो सवालात के मुनासिब जवाबात आ रहे हैं कि आपने सही लिखा, ये सही समझा या फिर गलत स्क्रीन पर आ रहा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।